हाय गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, तो मैं अवेयरनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट सेकंड पे ज़रूर बात करूँगा। देखिए गाइस, कुछ चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है हमारे संविधान के बारे में, हमारे मौलिक कर्तव्य के बारे में, हमारे मौलिक अधिकार के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा भारत ऐसा देश है जिसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म को लेके कुछ ना कुछ हमारे संविधान में लिखा ज़रूर गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि पहले तो ये लिखित संविधान है। दूसरा कि धर्मनिरपेक्ष कंट्री का होना बहुत बड़ी बात है और हम एक बहुत बड़े डेमोक्रेसी वाला हमारा देश है। भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वाला देश है जहाँ पे लोगों को अधिकार है, बोलने की आज़ादी दी जाती है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि लोगों को बोलने की आज़ादी है। लोकतंत्र है, लोग अपने द्वारा लोगों को चुनने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है। लोग चाहें तो अपने वोटों द्वारा चुन सकते हैं। तो ये एक हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है और हमारे संविधान की बहुत बड़ी खासियत है कि उन्होंने हमें ये अधिकार प्रदान कर रखे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान को काफ़ी हद तक मतलब डिस्क्राइब करा। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे संविधान को लगभग 3 साल लगे थे बनने में। 1947 में ये क्या कहते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी। संविधान बनने के बाद क्या हुआ था कि संविधान सभा भी हुई थी गाइस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट थे। एंड बहुत सारी चीज़ें देखिए गाइस, मुझे लगता है कि लोगों को ये ऑलरेडी पता है और ज़रूर पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे संविधान के बारे में क्या क्या चीज़ें अब भी क्या चल रहा है नया संविधान में। ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है कि राज्यसभा होती है। राज्यसभा में आपको पता है कि 250 सीटें होती हैं। 238 राज्य द्वारा चुने जाते हैं। 12 खेल यहाँ से लिए जाते हैं और 545 सीटें लोकसभा में होती है, जिसमें 543 सीटें लोगों द्वारा चुनी जाती है और 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। धन्यवाद।